अस्सलाम वालेकुम सामीन। 24 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 19 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है नदवे के उलमा ने कैराने का दौरा किया। दरअसल मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैराने में, गोया पूरे ज़िला शामली में, ये नदवतुल उलमा लखनऊ की वाहिद शाख है। पूरा नाम है दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ की शाख। ये मुल्हक़ा शाख है। इसका नाम है जामियातुस सादा। यहाँ जामियातुस सादा में नदवे के निसाब के लिहाज से साल शशुम तक 6 साल तक की तालीम होती है। यहाँ पूरी करके फिर तालिब इल्म रास्त नदवे पहुँचता है और 2 साल वहाँ लगने के बाद उसको फजीलत की सनद मिल जाती है। जामियातुस सादा ने नदवे के ईमा पर ये इंतज़ाम भी किया है, जो तलबा यहाँ मिशकात शरीफ की तालीम यानी 6ठे साल तक की तालीम हासिल करेंगे वो हर हाल में इंशाअल्लाह 10वीं हाई स्कूल भी पास कर लेंगे। ऐसा निज़ाम जामियातुस सादा ने किया है। इस इदारे के ये निज़ाम इसलिए आसान है कि 8वीं क्लास तक तो ये इदारा खुद मान्यता प्राप्त है, सरकार यूपी बोर्ड से बाकायदा मंजूर शुदा है और फिर अगला इम्तिहान हाई स्कूल किसी बोर्ड से करा देता है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि नदवे के जो मौक़र उस्ताद हैं, दोनों वहाँ के अदब के उस्ताद हैं, हज़रत मौलाना खालिद बादवी नदवी और हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम नदवी दामत बरकातुहुल आलिया। ये दोनों अभी चंद मिनट पहले जामियातुस सादा में पहुँचे हैं, जहाँ इन्होंने आप वीडियो में देख सकते हैं दस्तावेज़ात चेक किए हैं। चेक का मतलब ये होता है कि रजिस्टर देखते हैं तलबा की कितनी हाज़िरी है, असातिज़ा की कितनी हाज़िरी है। वहाँ के निज़ाम के मुताबिक अगर कोई तालिब इल्म 75% से कम हाज़िरी देता है तो उसको इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाता। शाख का कानून ये है, जो भी नदवतुल उलमा लखनऊ शाख हैं उनको तलबा का दाखिला शुरू साल मुकम्मल होते ही रजिस्टर की मुकम्मल कॉपी कराकर नदवा भेजनी होती हैं, ताकि उन्हें ये मालूम रहे कि हमारी शाख में कितने बच्चे हैं, किस जमात में कितने तलबा ज़ेर तालीम हैं। इस तरह साल में 2 बार वो जायज़ा लिवाते हैं, बाज़ाब्ता अपने मौक़र उस्ताद भेजते हैं। इस तरह ये 2 उस्ताद आए हैं, मौलाना मुस्तकीम साहब और मौलाना खालिद साहब बादवी। ये दोनों यहाँ दौरे पर हैं। अब कैराना का दौरा किया, इसके बाद हरियाणा और जो दूसरी शाखें फुलत वगैरह ही, ये वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जायज़ा लेंगे। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन लोगों ने यहाँ जायज़ा लिया है और यहाँ हाज़िरी चेक की हैं और असातिज़ा की चेक की हैं और असातिज़ा से जो तरीक़ा तालीम है वो भी दरियाफ़्त किया है। और साथ साथ मौलाना मुस्तकीम साहब ने तलबा को नसीहत की है। उनकी नसीहत का खुलासा ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो। आखिर में मौलाना मुस्तकीम साहब के वाद का एक वीडियो इक़्तिबास भी पेश करेंगे। तो इन दोनों हज़रात ने यहाँ दौरा किया है और इनके साथ साथ में यहाँ हरियाणा से मौलाना खुर्शीद साहब भी हैं। तो इस तरह दौरा किया है, जायज़ा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान का इजहार किया है। आखिर में हम मौलाना मुस्तकीम साहब की वीडियो पेश करेंगे। जो दरमियान में आप वीडियो देख रहे हैं मौलाना खालिद साहब हैं, जो असातिज़ा से तरीक़े तालीम पूछ रहे हैं। अगर तरीक़े तालीम में कुछ गड़बड़ लगती है, कोई ऐसी बात लगती है तो उसको फिर समझाते हैं कि नदवे के निज़ाम में तरीक़े तालीम ये है। इस तरह जो यहाँ अंजुमन होते हैं उसका भी जायज़ा लेते हैं। उस्ताद किस तरह पढ़ाता है, क्या किताब पढ़ाई जा रही है और तलबा की पोशाक की ड्रेस क्या है, उन सब चीज़ों का ये जायज़ा लेते हैं। सफाई है नहीं है, कमरे किस हिसाब से बने हुए हैं, इन पूरी बातों का जायज़ा लेकर ये फिर नदवा एक रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट का फ़ायदा या नुकसान ये होता है, ये वफ़द चूँकि जायज़ा लेता है और जायज़ा इत्मीनान से लेता है और एतमाद के साथ लेता है। अगर इनकी रिपोर्ट कुछ किसी हक़ में गलत होती है तो वहाँ से उसकी शाख का राबता मुनक़ते हो जाता है और रिपोर्ट सही हो जाती है तो शाख बाकी रह जाती है। इस तरह ये वफ़द नदवा मेरी मालूमात के मुताबिक साल में 2 मरतबा हर जगह भेजा करता है। उसी ज़िम्न में आज इस 2 रुकनी वफ़द ने कैराने के इस दीनी इदारा जामियातुस सादा का दौरा किया है। यहाँ के मोहतिम साहब मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासिमी हैं, जिन्होंने वफ़द का इस्तकबाल किया है। पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि जो कुछ आप पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में हो, उस पर आप अमल कर रहे हैं। ये तो आखिरत के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आपको जो इज्जत मिलेगी, लोग कदर करेंगे, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है मेहनत।
علم کے حصول میں محنت. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے ایک ایسے علم کے حصول کے لیے جو آپ کی آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چن کر منتخب کر کے بھیجا ہے سنائے. تو اللہ کے انتخاب پر سب سے پہلے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا. کیونکہ آپ جیسے کتنے طلباء اور بچے ہیں جو آپ کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے, اللہ نے ان کو اس کام کے لیے نہیں چنا, آپ کو چنا. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا, دوسروں کو یہ موقع شاید نہ ملا. دوسری بات, آپ اپنے والدین کے لیے دعاگو ہوں کہ انہوں نے آپ کے لیے اس ادارے کا انتخاب کیا. تو یہ دو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. یہ علم حاصل کیسے ہوگا, آپ کیسے بن پائیں گے, اس کے لیے جو آپ کے اساتذہ مستقل آپ کو درس میں بتاتے ہوں گے کہ آپ محنت کریں. محنت بہت ضروری ہے. جتنا بلندی پر آپ کو جانا ہے, اللہ نے طے کیا ہے, بلندی پر چڑھنے کے لیے اوپر آدمی کو زیادہ محنت کرنی پڑتی, نیچے آنے